हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। जो लोग इस चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आज का वीडियो जो है वो ईपीटीपीएससी जो एग्जाम होने वाले जूनियर असिस्टेंट का या अपकमिंग जो जूनियर असिस्टेंट की 2700 पोस्ट आई है, स्टेनोग्राफर का लगभग 600 प्लस पोस्ट है, और जूनियर असिस्टेंट 5512 या स्टेनोग्राफर की जो पहले की पोस्ट आई थी, इससे रिलेटेड ही रहने वाला है। कैसे उसकी तैयारी करें, क्या बुक लिस्ट रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो भी अदर ईपीटीपीएससी के थ्रू और भी अदर एग्जाम कराए जाते हैं उसका भी लगभग सिलेबस यही रहता है। जो स्पेशल डिग्री होती है उनका आप लोग छोड़ दें, जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, इस सब का जो है जेई का पोस्ट आया था, होम्योपैथी का आया था, अकाउंटेंट का आया था। ये सब स्पेशल डिग्री वाले जो हैं उसका सिलेबस एक दो मतलब सब्जेक्ट ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा, तो उसका छोड़ दिया जाए तो ये बाकी सारे सिलेबस लगभग सेम ही रहते, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, और वो उससे रिलेटेड क्या बुक होनी चाहिए। तो जो लोग अगर ईपीटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। स्किप करने से क्या होता है कि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग स्किप करते हैं उसी बीच में होते हैं और वो मिस हो जाते हैं, और फिर आपको डाउट हो जाता है, आप कंफ्यूज रहते हैं। तो विदाउट स्किप जो है पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीटीपीएससी जो जूनियर असिस्टेंट अभी 5512 होने वाला है, मुख्य परीक्षा स्टेनोग्राफर का होने वाला है या अपकमिंग जो होगा उसका सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बुक लिस्ट और सिलेबस का, तो सिलेबस जो है उसका आप लोगों को सबको मालूम होगा कि सिलेबस में 5 सब्जेक्ट हैं। मैं काउंट कराता हूँ एक बार। पहला हिंदी है, दूसरा आपका कंप्यूटर है, तीसरा आपका रीजनिंग है, चौथा ईपी है स्पेशल, और पांचवा आपका जीएस है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट मिला के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। एक मतलब स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और फिर मैं पीओआईक्यू की भी बात करूँगा, पीओआईक्यू क्यों जरूरी होता है। ठीक, तो जैसे अभी हम डिटेल में जा रहे हैं कि हाँ भैया कितना किस सब्जेक्ट को हमें इंपॉर्टेंट देना चाहिए, कितना क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके बस पढ़ना है, रटना है, नहीं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक, हार्ड वर्क के साथ, कहा जाता है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क किए करना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और टाइम भी बहुत कम है, आप चाहोगे तो नहीं, बहुत ज़्यादा करना तो नहीं हो पाएगा। हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, एक जॉब सिक्योर करना है। 2025 में कोशिश यही है कि एक जॉब कैसे भी आप लोग ले लो। आप लोगों को भी मालूम होगा कि अथवा वेतन लागू हो गया है, जहाँ 21,000 लेवल 3 लगभग जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट जो है मतलब है 21,000, उसका 43,000 हो जाएगा सैलरी, लगभग 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो ये सब का बेनिफिट है। उसके बाद से अप्रैल 2025 में नया पेंशन योजना जो वो लागू हो जाएगा ईपीएफ। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सरकारी नौकरी के बेनिफिट हो गया। तो आप एक जॉब सिक्योर करेंगे तो एक आम आदमी से खास हो जाएंगे, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि इस बार एक जॉब ले लेना चाहे जैसे भी। तो आप लोगों के जैसा मैं भी हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं भी गाँव में ही पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ खुद से, सेल्फ स्टडी। तो आप लोग से अलग नहीं हूँ, तो मुझे आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को जो अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भटको न, एक मेंटर के तरफ से गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम पूरा स्टिक रहें, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और कि आप लोग पढ़ते रहें और इधर दायां बायां आगे पीछे ना देखें, आपका जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाए और एक डायरेक्शन में चले। तो यही मेरा मकसद है, इसलिए मैंने चैनल ओपन भी किया था। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट बता दिया था 5 होते हैं, क्वेश्चन भी बता दिए थे कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आप करने होते हैं, भी बता दिया। 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, ये मैंने बता दिया। तो ये हो गया सिलेबस का ओवरव्यू। अब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, हिंदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि 30 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से आ रहा है, वो हिंदी। तो हमें पहले हिंदी पे पकड़ अच्छी करनी होगी। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग चाहें तो मतलब फुल में फुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर 30 में 27-28 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छा हो जाएगा। तो हिंदी 30, रीजनिंग 15 नंबर का आता है, ये भी इजी होता है, 15 में 14-15 आप ला सकते हैं आराम से। तीसरा है कंप्यूटर, 15 नंबर का आता है। इसमें मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग सबको दिक्कत होगा, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोगों का। ठीक, तो 15 में आप लोग 10 अगर 12 ला रहे हैं, 10 ला रहे हैं तो भी बहुत है। तो कंप्यूटर 15 हो गया। यूपी स्पेशल फिर अच्छा सब्जेक्ट मार्क है, 20 क्वेश्चन है, बढ़िया है।
आप ले सकते हैं अच्छे नंबर से। बाकी फिर जीएस हो गया, वो भी 20 क्वेश्चन का आता है, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। तो अब आते हैं हम लोग बुक लिस्ट के बारे में। तो हिंदी जो है सब्जेक्ट, उसके लिए सबसे बढ़िया बुक जो है वो लुसेंट का है। लुसेंट का अलग सा जो जीएस वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लुसेंट का हिंदी का एक अलग आता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के पास दोस्तों लुसेंट का हिंदी है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप लोग आदित्य पब्लिकेशन है, तो आदित्य पब्लिकेशन है तो बहुत बढ़िया, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। अगर जिसके पास दोनों बुक नहीं है, मतलब लुसेंट हिंदी वाला भी नहीं है, आदित्य पब्लिकेशन नहीं है, तो वो लोग जाके लुसेंट हिंदी लीजिएगा। अगर दोनों में से कोई एक बुक है तो आप लोग उसी से तैयारी करिएगा। ये मत सोचिए कि लुसेंट वाली बुक से कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा या आदित्य पब्लिकेशन से कर लूँगा। दोनों बुक बढ़िया है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। जैसे लुसेंट थोड़ा डिटेल में दिया गया है, इसलिए मैं लुसेंट कह रहा हूँ। बाकी आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट है क्योंकि उसमें दिया है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर आप लुसेंट करते हैं तो आपको फिर प्रैक्टिस से लेना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आदित्य पब्लिकेशन लेते हैं तो उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मतलब प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में, जितना अपने एमसीक्यू करेंगे, मॉक देंगे, उतना बेस्ट है, उतना ही आपका हिंदी स्ट्रांग होगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से आप लोग को बता दें कि कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है। ये रहा परीक्षा मंथन का कंप्यूटर के लिए। और ये नहीं आपको लेना है, परीक्षा मंथन बेस्ट है। अगर नहीं लेना है तो आप लोग यूथ कंपटीशन का PYQ आता है, UPTSS जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट का, उसका पूरा का पूरा कंप्यूटर का ही PYQ है, तो वो ले सकते हैं, वो बढ़िया है। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो जाके ले लीजिए। यूथ कंपटीशन का बहुत क्वेश्चन लड़े थे अभी एग्जाम जो हुए थे और काफ़ी बढ़िया है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर परीक्षा मंथन ले लीजिएगा। और अब आते हैं हम लोग रीजनिंग के लिए। आप लोग कुछ मत करिए, बस PYQ जो है उसी को उठा के पूरा आप लोग सॉल्व कर दीजिए। बाकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यूट्यूब पे फ्री क्लासेज है काफ़ी सारे टीचर का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक। आप लोग किसी भी टीचर जो जिससे आपको समझ में आ रहा है रीजनिंग, उसका वीडियो लीजिए और पूरा वीडियो कर लीजिए, लेक्चर अटेंड करके और पूरा प्रैक्टिस कर डालिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सबका यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें से आपका रीजनिंग हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, आपका एकदम बढ़िया से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक। तो रीजनिंग के लिए ये हो गया। बाकी बुक की बात करेंगे रीजनिंग के लिए तो हरियंत का आता है, आप लोग जाके ले सकते हैं मास्टर रीजनिंग करके। हरियंत पब्लिकेशन का बढ़िया बेस्ट बुक है, ठीक। और नहीं तो आप लोग इतना कर लेंगे, जो है UPTSS के जितने PYQ हैं रीजनिंग के आते हैं उसका ले लीजिए, उतना बहुत है, इनफ है। और बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है जो टॉपिक, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए या गूगल पे आप देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस के लिए आपका सबसे बढ़िया एक नंबर जो है आप लोग के पास होगा, और आप सब जानते हैं लुसेंट का, ये लेटेस्ट है लुसेंट का, ये जाके ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा डिटेल में है, पेज की संख्या भी ज़्यादा है और थोड़ा अच्छा और भी कवर किया गया है। ये लुसेंट का बेस्ट है। बाकी पुराना है तो पुराना भी बहुत है, इनफ है। ये नहीं कि आपके पास नहीं है, जिसके पास उसके लिए बोल रहा हूँ कि नया ले लेगा जाके। अगर है पुराना है, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो नया मत लीजिएगा, जो है उसी से करिएगा। क्योंकि अभी आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिएगा, दो बुक मत रखिएगा। चाहे हिंदी के लिए लुसेंट रखिए, चाहे आदित्य पब्लिकेशन, ठीक, एक ही बुक रखिएगा। वैसे जीएस के लिए हो गया। और यूपी स्पेशल के लिए सबसे बढ़िया बुक है ये परीक्षा मंथन का जो बुक है, ये देख लीजिए। यूपी स्पेशल के लिए सॉरी परीक्षा वारी का है, कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन था, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वारी है। लेकिन इसमें भी शायद आपको नहीं मालूम होगा, जहाँ मुझे भी जैसे मालूम नहीं था, तो आपको बता दें कि परीक्षा वारी का 2 बुक आता है यूपी स्पेशल। एक है, ये देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश समग्र संक्षिप्त करके, ये मत लीजिएगा, इसको मैं अभी वापस करूँगा, ठीक। ये संक्षिप्त है, मतलब थोड़ा शॉर्ट डिटेल में है। आपको लेना है कि उत्तर प्रदेश समग्र, और एडिशन जो यहाँ पे 16 है, वहाँ पे 21 एडिशन है, ठीक। तो वो जाके ले लीजिएगा, लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है, लेकिन ये शॉर्ट में है, वो डिटेल में है, वो जाके लेना सही रहेगा। उत्तर प्रदेश का स्पेशल के लिए बता रहा हूँ, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वारी का जो उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन करके होगा वो लीजिएगा। संक्षिप्त अध्ययन वाला मत लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में नहीं है, वो डिटेल में है, वो बढ़िया है, बेस्ट है। एक बार लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, वो बढ़िया होता है। ये नहीं कि 2-3 बुक से बार बार तैयारी करते रहिएगा। और ये ऐसा बुक है जो UPPCS RO अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट बुक है। और क्या नाम है, UPPCS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया ये बुक है, ठीक। ये बुक हमेशा काम आता है। और ऐसे हिंदी की अगर UPPCS की कोई तैयारी कर रहा है तो आप लोग हरिदेव बहारी हो गए, PN पांडे हो गए, राकेश आश्वत कर लीजिएगा। बाकी आप लोग UPTSS के लिए इतना मतलब हाई फाई बुक मत ले लीजिएगा, बस जो मैं बताया वही इनफ है, वही
सफिशिएंट है। बस यही सारे बुक जो हैं इतना ही आप करके और सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लोग करेंगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप लोग 100% सक्सेस होंगे। और आपको बता दें कि सेल्फ स्टडी करने का तरीका यही है कि कोई बुक ले लीजिए, जैसे यही बुक है, ठीक, इसको ले लीजिए बुक को, और पहले बार इस बुक से गो थ्रू हो जाइए, फर्स्ट रीडिंग कर लीजिए, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ रीडिंग करने के बाद आपको जब समझ में आ रहा है कि मुझे इस बुक से काफ़ी चीज़ें याद हो गई हैं, कुछ ही पॉइंट है जैसे हाईलाइट करते जाइए फर्स्ट रीडिंग के बाद से, उसके बाद से आपका जो क्वेश्चन जैसे जो आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे जो भी टर्म है तो उसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, और लास्ट में जाते जाते क्या होगा 4-5 रीडिंग करने के बाद से आपके कुछ ही जो है टर्म जो है वो समझ में नहीं आएगा, उसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बाकी इस किताब को साइड कर दीजिएगा और नोट को ही बार बार रिवाइज करिएगा और फिर आपका मॉक देते रहिए, आपका बेस्ट होगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब सेल्फ स्टडी का करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है दोस्तों, क्योंकि कोचिंग और क्या नाम है किसी कोई भी संस्थान जो है आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आप खुद से तैयारी नहीं करेंगे और खुद आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, खुद से आप नहीं करेंगे। कोई भी कोचिंग वाला आपसे ये नहीं कह सकता है कि आप बस आओ कोचिंग करो और खुद न पढ़ो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई भी कह रहे तो मैं जो कहेंगे आपको करने के लिए तैयार हूँ, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, चाहे आप कोचिंग भी जाइए चाहे कुछ भी करिए। बाकी मेरा मानना यही है कि आप लोग का ये कोर्स बेचना, पीडीएफ से पढ़ना, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है दोस्तों। ऑनलाइन मौके देना ये सब चीज़ें इसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, आप लोग ऑफलाइन से जाइए और प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, ऑफलाइन करिए, वो बेस्ट है। और कोचिंग वालों का क्या है, कोचिंग कोर्स बेचना है। अब जैसे लेखपाल का आने वाला है वैकेंसी, लोअर टीसीएस का आने वाला है तो लेखपाल के लिए लगाएंगे, फिर 1-2 महीने रहेगा तो ऑफर लगाएंगे कि 599 का कोर्स अब 199 में हो गया, ज्वाइन करो। तो उनका बस यही है कि अपना मार्केटिंग करना है, पैसा कमाना है, उनका धंधा है। कोचिंग से मैं यही कहूँगा दूर रहिए, बुक से किताबों से प्यार करिए, उनसे लगाव करिए और अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए, आपका 100% सक्सेस होगा, सफल हो गए। यही बुक है जिसको पढ़ के भाई और बहनें सेलेक्ट हो गए हैं, जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग दे चुके हैं और यही पढ़ के काफ़ी सारे बच्चों का नौकरी लग गया है, लेखपाल बन चुके हैं और ग्राम विकास अधिकारी बन चुके हैं, तो कुछ वन दरोगा बन चुके हैं। मेरा दोस्त है खुद ही, वो भी वन दरोगा बन चुका है, अभी भरदोई में पोस्टिंग है। तो ये ऐसे ही यही बुक लिस्ट है, इसी से पढ़ के कोई कोचिंग वोचिंग नहीं लिए हैं। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सेल्फ स्टडी करिएगा अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, कोचिंग वोचिंग में पैसा बर्बाद मत करिए, क्योंकि फाइनेंशियली आप लोग का अगर सपोर्ट है बहुत वो है तो जाइए, बर्बाद करना है तो करिए। मैं तो यही कहूँगा कि इतना ही है जो इनफ है, इतना ही कर लीजिए, बहुत है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो मैं हूँ आपके सामने, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूँगा। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो इतना टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई नया वीडियो लाना है और किसी चीज़ से रिलेटेड तो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।